नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको पता है कि हम एस.टी. यादव मैथ्स बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 परसेंटेज का। देखिए, हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया है, उसमें प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद उसकी हम ट्रिक भी बताएंगे आपको कि कैसे हम इसको ट्रिक से भी सॉल्व करें। देखिए, आपको एस.टी. यादव मैथ्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख लें। देखिए, हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 to 6 हमने पार्ट फर्स्ट में करवा दिए हैं। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। वृद्धि का मतलब होता है कि बढ़ा दिया गया, यानी कि कोई अधिकारी है उसका वेतन 20% बढ़ा दिया गया। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें 20% को भिन्न में बदलना पड़ेगा, यानी फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। सेम बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा प्रतिशत कमी पर हमने किया था। देखिए, सबसे पहले 20% को हम भिन्न में बदलेंगे। कितना हो जाएगा? 20/100। ये मैंने आपको भिन्न में बदलना पहले बता दिया था। 20 एकम 20, 20×100 कितना आ गया? 1/5। अब वृद्धि की बात हो रही तो हम जोड़ेंगे, उसमें हो रही थी कमी की बात, इसमें हो रही वृद्धि की बात, यानी बढ़ा दिया गया, तो हम इसमें प्लस करेंगे इसको। यानी ये होता है हमारा पहले वाला मान और ये होता है नया वाला मान। यानी पहले था हमारा 5, अब हो गया हमारा 6। लेकिन अब हमें 6 से 5 लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? तो देखिए, 6 से 5 लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 6 से 5 लाने के लिए 1 कम करना पड़ेगा। अब इसको निकालना है हमें प्रतिशत में, तो हम 1 को ऊपर लिखेंगे, 6 से कम करना पड़ेगा तो 6 को हम नीचे लिखेंगे, गुणा 100 का कर देंगे। अब आप 6 का भाग 100 में दोगे, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सही 2/3। आप इसको नोट कर लेना। यानी हमें 4 महीने के अंदर एस.टी. यादव बुक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते जा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, यानी इसका मूल्य भी 20% बढ़ गया है। तद अनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी इसको भिन्न में बदलेंगे, 1/5 आ जाएगा। अब देखिए, वृद्धि की बात हो रही तो हम जोड़ देंगे, यानी 5 से हो गई 6। अब हमें 6 से 5 करने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी। इसको प्रतिशत में निकालने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी, उसको हम ऊपर लिखते हैं। किस में से करनी पड़ेगी? 6 में से। 6 को नीचे लिखेंगे, गुणा 100 का कर देंगे। इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20, 16 सही 2/3%। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देख, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, यानी सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे, हो जाएगी हमारे 1/5। फिर हम जोड़ देंगे 5 से 6, 6 से 5, 1/6, 100 का गुणा कर देंगे। इसका आंसर भी हमारा 16 सही 2/3 निकल के आ जाएगा। ये आप हमें खुद करना, कमेंट में इसका आंसर लिखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10th भी बिल्कुल सेम है तो हमने 10th नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है, यानी ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी, यानी बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले तो देखिए, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी इसको भिन्न में बदलेंगे तो 30/100, 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगी हमारी 3/10, 3/10। लेकिन यहाँ पे वृद्धि की बात हो रही, अधिक है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 13/10।
मैंने बताया था कि जिसके आगे से लगा हो वो नीचे की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ के बी के वेतन से, बी के आगे से लगा हुआ है तो बी की वैल्यू होगी नीचे की, ए की वैल्यू होगी हमारी ऊपर की। ऐसा लिख लेंगे हम, ए बी, ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 10। अब हम देखते हैं ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी, यानी बी का वेतन कितने प्रतिशत कम है ए के वेतन से। 3 कम है, ए के वेतन से बी का वेतन 3 कम है, तो हम 3 को ऊपर लिखेंगे किसके, ए के वेतन से। ए के वेतन से कम है तो हम 13 को नीचे लिखेंगे, गुणा हम 100 का कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 300। 300 में हम 13 का भाग देंगे। देखिए 13 भागे 300, 13 दूनी 26, 30 में 26 के बच्चा 4, फिर से 13 × 3 = 39, बचा 1। अब देखिए इसको हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा हमारा, 13 नीचे आ जाएगा, 23, यानी 23 सही 1/13%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन को नोट जरूर करते जाना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो, एक 25% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है हम वो डायरेक्ट लिखे देते हैं, 1/4 होती है। लेकिन नीता और पपिया, 2 व्यक्ति हैं, नीता और पपिया। पपिया के वेतन से अधिक है, अधिक का बोला तो हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5/4। पपिया के वेतन से, यानी पपिया के आगे से लगा है तो पपिया की वैल्यू हो जाएगी 4, नीता की वैल्यू हो जाएगी 5। अब पपिया का वेतन कितने प्रतिशत कम है नीता के वेतन से, कितने प्रतिशत कम है, 1 कम है किसके, नीता के वेतन से, तो 1/5 गुणा 100 का कर देंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 0, यानी 20% इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप बस समझते जाओ और इनको 1-2 बार सॉल्व करना, आपसे खुद बनने लगेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ा दी गई है। सबसे पहले 60% बढ़ा दी गई है, यानी 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी, 60/100, 20 से काट दो 20 30, 60 20 500, यानी 3/5। लेकिन यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई, वृद्धि की, तो 5 में हम 3 जोड़ देंगे, यानी पहले थी 5 अब हो गई 8। इसको 8 से 5 करने के लिए तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े। 8 से 5 करने के लिए 3 की कमी करनी पड़ेगी, 8 से 5 करने के लिए 3 की कमी करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा 5 आएगा। तो 3 हम ऊपर लिखेंगे, 8 से कमी करनी, 8 को नीचे लिखेंगे, गुणा हम 100 का कर देंगे। अब इसको हम देखिए काट लेते हैं, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे इसको 25 बार, 25 थी 75, 75 भागे 2, 2 3 6 बचा 1, 5 2 7 14, बचा 1, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, यानी 37.5, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। देखिए 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4, लेकिन वृद्धि की बात हुई तो हो जाएगा ये हमारा, इसको ऐड करेंगे 4 से हो जाएगा 5, 4 से हो जाएगा 5, यानी पहली थी 4 अब हो गई 5, लेकिन 5 से 4 लाने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी, तो 1 को ऊपर लिखेंगे, और 5 से कमी करनी पड़ेगी तो 5 को नीचे लिखेंगे, गुणा हम 100 का कर देंगे, तो 5 से इसको काट दो 20 बार कट जाएगा, 20% का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अधिक का बोला तो हो जाएगा हमारा 5/4, क्योंकि इसमें हम इसको जोड़ देंगे। लेकिन बात हो रही बी की आय से, तो बी की वैल्यू हो जाएगी नीचे वाली, ए की वैल्यू हो जाएगी ऊपर वाली। मैंने बताया था जिसके आगे सी लगा हो, बी के आगे सी लगा है तो बी की वैल्यू हो जाएगी नीचे वाली। कितनी बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, सॉरी कम होगी। बी की आय ए की आय से कितनी कम है, एक कम है। बी की आय ए की आय से कम है, एक कम है, क्योंकि ए की है 5, बी की है 4, तो एक कम है। एक को हम ऊपर लिख लेंगे, किसकी आय से, ए की आय से कम है, तो 5 को नीचे लिख लेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 5 से इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 20 बार, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े। देखिए 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/4 होती है, वृद्धि हो जाती है तो 4 से हो जाएगी, यानी कि 5। इसको हम एक बार लिख लेंगे, 5/4 हो जाएगी, यानी 4 से हो जाएगी हमारी 5। और इसको 5 से 4 करने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी, बटे में 5 गुणा 100 का कर देंगे, 5 से इसको 20 बार काट देंगे, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, यानी इसका भिन्न में इसको बदलेंगे, 30/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3/10 आ गई हमारी वैल्यू। लेकिन अधिक की बात हो रही तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 13/10। लेकिन इसमें पूछा ए की आय बी के वेतन से बी के आगे लगा है तो बी की वैल्यू होगी नीचे वाली, ए की वैल्यू हो गई ऊपर वाली। बी के वेतन से कितना अधिक है, ए की वेतन 3 अधिक है, 3 को ऊपर लिख लेंगे। किसके वेतन से, ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, सॉरी यहाँ पे कम का पूछा, कितने प्रतिशत कम है, यानी बी का वेतन ए के वेतन से, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना कम है, 3 कम है, क्योंकि ए का 10 है और बी का, ए का 13 है, बी का 10 है, कितना कम हुआ, 3। किससे, ए के वेतन से, तो 13 को नीचे लिख लेंगे, गुणा हम 100 का कर लेंगे। अब 300 मल्टीप्लाई किया, 3 का गुणा किया 100 में आ जाएगा 300, 300/13, 300/13। अब इसका करेंगे हम डिवाइड, देखिए करते हैं यहाँ पे, 13 का डिवाइड करेंगे हम 300 में, 13 दूनी 26, यहाँ पे बचा हमारा 4, 0 13 थी 39, यहाँ पे बचा हमारा 1 हमारा ऊपर जाएगा, 13 नीचे, यानी 23 सही 1/13, 23 सही 1/13% हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल से एसटी यादव बुक सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो रेगुलर मिलती रहे।